मसीह के इंतज़ार कर रहे प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम सब आगमन काल में हैं। हम सब वही मसीह के इंतज़ार में हैं जो 2021 वर्ष पूर्व इस धरा पर आए। क्या आप और हम लोग भी आज उसी मसीह के इंतज़ार में हैं जो 2021 वर्ष पूर्व एक बेतलेहम के चरनी के गौशाले में जन्म लिया? क्या वही प्रभु यीशु क्या आज हमारे लिए दोबारा जन्म लेने वाले हैं? क्या वही प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए जन्म लेकर क्रूस द्वारा हमें मुक्ति दिलाने के लिए आने वाले हैं? उसी के इंतज़ार में क्या हम सब हैं? जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सब वही मसीह के इंतज़ार में हैं जो 2000 वर्ष पूर्व हमारे इस धरती पर आए। जो लोग उस समय थे उन्होंने प्रभु के जन्म को अपने जीवन में महसूस किया, अपने जीवन में मसीह को स्वागत किया। तब हम उस समय नहीं थे, लेकिन आज हमारी बारी है। आज हमें उस प्रभु को अपने दिल में जन्म देने के लिए जगह देने की आवश्यकता है। हमारे दिल रूपी चरनी में प्रभु को स्वागत करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें कलीसिया मौका देती है कि हम हर क्रिसमस से पहले ईश्वर के अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, उस बालक यीशु को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम आगमन के चौथे रविवार में हैं, यानी कि हम आगमन के प्रभु यीशु के आगमन के अंतिम पड़ाव में हैं। इसके बाद हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। हमारी तैयारी अभी तक फाइनल टच में होना चाहिए था। हमारी तैयारी किस प्रकार है, हमें देखने की ज़रूरत है। हमें इसमें गंभीरता लाने की ज़रूरत है अगर हमने तैयारियां सही से नहीं की है, क्योंकि जिनकी तैयारी कर रहे हैं वो ईश्वर की तैयारी कर, वो परमेश्वर की आने की तैयारी कर रहे हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है। इसलिए उस प्रभु के आगमन में हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता है, वह हमारा रचयिता है, वह हमारा सृष्टि करता है। हमें माता के गर्भ में उन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, संरचना होते हुए हमें देखा है। वही प्रभु यीशु आज आपके और मेरे दिल में आने वाले हैं। इसलिए प्रभु के आगमन की तैयारी में हम सभी जनों को उत्तम तैयारी की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, बिना तैयारी के हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम पाप में जीवन जिएंगे, प्रभु वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इसलिए संत यूहन्ना प्रभु के आगमन से पहले हमें आवाज़ देता है कि पश्चाताप करो, मसीह आने वाले हैं। उसके लिए अपने उबड़ खाबड़ रास्ते सीधे कर दो, घाटियाँ भर दी जाए। और इस तरह से वह आवाज़ हमारे दिलों तक पहुँचती है। उसकी आवाज़ को हमें अपने जीवन में लेना है और पश्चाताप करके, पाप स्वीकार ग्रहण करके हम अपने पापमय जीवन को, उबड़ खाबड़ जीवन को, भोग विलास के जीवन को समाप्त कर ईश्वर के आने के लिए पथ सीधे कर सकते हैं। तभी हम उस प्रभु को इस क्रिसमस में अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो यह क्रिसमस हमारे लिए अन्य क्रिसमस की तरह ऐसे ही यूं ही चला जाएगा। मैं तैयारी की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं पश्चाताप की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम तैयारी करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, हम शुद्ध होते हैं, हम निर्मल होते हैं। इसलिए पाप स्वीकार के द्वारा इस आगमन काल में प्रभु के ग्रहण करने के लिए हम तैयार हो जाएं। प्यारे भाइयों तथा बहनों,
प्रभु का आगमन हम माँ मरियम के जीवन में देखते हैं, क्योंकि माँ मरियम शुद्ध थी, पवित्र थी, वह निष्कलंक थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को यानी प्रभु परमेश्वर को उस निर्मल माँ मरियम के कोख में जन्म लेने के भेजा, क्योंकि वह शुद्ध थी, पवित्र थी। इसलिए हमारे जीवन में भी अगर प्रभु आने वाले हैं तो हमारे दिल और मन सब कुछ साफ होने की आवश्यकता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, मरियम ने प्रभु यीशु को इस धरा पर आने से ही पहले उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने प्रभु को अपनाया। उसके बाद वो अपनी कुटुंबिनी एलिज़ाबेथ से वो मिलने जाती है उस प्रभु के अनुभव को लेकर। वो प्रभु का अनुभव करने के बाद वो काफ़ी दूर जाती है अपनी बहन एलिज़ाबेथ से मिलने के लिए, और वहाँ जाती है और उस परिवार यानी एलिज़ाबेथ का परिवार भी उस प्रभु के धरती में आने से पहले ही मरियम के गर्भ में ही रहते हुए एलिज़ाबेथ के परिवार भी वो प्रभु का अनुभव प्राप्त करती है। और प्यारे भाइयों तथा बहनों, एलिज़ाबेथ ने न केवल मन से बल्कि दिल से और एंटायर शरीर से उस प्रभु के आगमन को अनुभव किया। जैसे ही एलिज़ाबेथ ने अभिवादन सुना, वो आनंद के मारे, खुशी के मारे, उनके पेट में पल रहे बच्चे आनंद के मारे उछल पड़ा। यानी एलिज़ाबेथ के जीवन में खुशियाँ आ गई और एंटायर शरीर में अनुभव करने के कारण वो पेट में पल रहे यूहन्ना नामक बालक भी प्रभु का अनुभव किया। इसलिए इस क्रिसमस में हम माँ मरियम की तरह शुद्ध बने क्रिसमस से पहले, और प्रभु के आगमन, प्रभु को जिस तरह से मरियम ने अपने जीवन में जगह दिया, हम भी जगह दे पाएँ। जिस तरह से एलिज़ाबेथ ने प्रभु का आगमन का अनुभव खुशी और आनंद से किया, उसके पेट में पल रहे यूहन्ना नामक बालक भी प्रभु का अनुभव किया। हमारा क्रिसमस भी उसी तरह अनुभवपूर्ण बन जाए। और माँ मरियम जिन्होंने प्रभु को सबसे पहले अपने दिल में जगह दी, वही माँ मरियम से हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ, वह माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र अपने आप को रखते हुए इस क्रिसमस में जो कुछ दिन बाद मनाने वाले हैं, हम प्रभु को अपने दिल में जगह दे पाएँ। प्रभु का अनुभव हमारे लिए इस क्रिसमस अनोखा रहे।